व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मोदी और मेरी मित्रता हमेशा रहेगी, लेकिन इस समय पर नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है। भारत के साथ अपने संबंधों को रीसेट करने को लेकर हम हमेशा तैयार हैं। अब ये जो उनकी बात है, ये आपको ज़रूर भारत की तरफ कुछ कोमल लगेगी। हालांकि अभी तक भारत को लेकर वे जो कुछ कर रहे हैं उसमें काफ़ी कठोरता देखने को मिली है। और यहाँ पर ये जो बात है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी तक का रुख है भारत को लेकर, जो भारत और अमेरिका के विवाद के तौर पर हम सब देख रहे हैं, उसमें एकदम विपरीत है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात रखी थी, एक बयान दिया था कि भारत और रूस को हमने चीन के हाथों खो दिया है, हम उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। कुल मिलाकर उनका ये कहना था कि चीन का जो जाल है उसमें भारत और रूस भी अब फंस चुके हैं और हमने उन्हें खो दिया है। ये बात उन्होंने कही थी और उसके बाद अचानक से 24 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने भारत को लेकर ये बयान भी दे दिया। और जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, यानी कि भारत यानी कि नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरी मित्रता हमेशा रहेगी और भारत के साथ अपने संबंधों को रीसेट करने को लेकर हम हमेशा तैयार हैं, ये उनका बयान है। और जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी इस बात को सराहा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की सराहना की। हालांकि ये बात स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप कल ही एकदम पासे को पलट भी सकते हैं। वो अचानक से कुछ ऐसी बात कहेंगे, एक ऐसा बयान देंगे जो सारे मामले को पुनः पलट देगा। लेकिन इन बयानों से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका को भी भारत की उतनी ही आवश्यकता है जितनी भारत को अमेरिका की। हाल फिलहाल में आपने देखा कि जब भारत पर 50% टैरिफ अमेरिका ने लगा लिया, इसके बाद भारत का रुख चीन और रूस के करीब जाने का यूं कहें कि एक कूटनीतिक तरीका है जो कि अमेरिका के लिए भी भारत ने अपनाया। अमेरिका को ये दिखाना था कि यदि अमेरिका भारत के साथ नहीं है, भारत पर इस प्रकार से कठोरता से कार्रवाई करता है, तो भारत के लिए एकमात्र विकल्प बचता है, वो है चीन। और यही अमेरिका में तमाम विपक्ष के नेता कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की नीति ने भारत को चीन के करीब धकेल दिया है। और यही हुआ। नरेंद्र मोदी जी एससीओ की मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पर पुतिन से मुलाकात करते हैं, वहाँ पर जिनपिंग से मुलाकात करते हैं, और ये तस्वीरें अमेरिका में पूरी तरह से चर्चित हो जाती हैं। उसके बाद कई बयान आए और उसके बाद देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भी निकल कर सामने आता है। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी सराहना की, उनके इस विचार की, उनके इस बयान की। अब इस बात को आप स्पष्ट समझ लीजिए कि भारत को अमेरिका की जितनी आवश्यकता है, अमेरिका को भी भारत की उतनी आवश्यकता है। इन दो बयानों से, डोनाल्ड ट्रंप के बयान से और नरेंद्र मोदी के बयान से आप इस बात को समझ सकते हैं। चीन कभी भारत के लिए अमेरिका का विकल्प नहीं बन सकता। भारत का इतिहास इस बात की गवाही नहीं देता कि भारत चीन के साथ मित्रता पर विश्वास करे। चीन के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध हो सकते हैं, लेकिन मित्रवत संबंध चीन के साथ भारत के नहीं हो सकते। भारत का इतिहास इस बात की गवाही नहीं देता है, क्योंकि चीन ने, चाहे वो बात तिब्बत के कब्जे की हो, भारत पर आक्रमण की हो, और उसके बाद लगातार भारत की सीमाओं पर जिस तरह से चीन की सेना का हस्तक्षेप है, ये चीन की साम्राज्यवादी दृष्टि को दिखाता है। और क्योंकि दुनिया में चीन एक उभरती हुई महाशक्ति के तौर पर है, अमेरिका के लिए भी वह एक आर्थिक खतरे के तौर पर है। आर्थिक महाशक्ति के तौर पर चीन उभर रहा है और अमेरिका उसे अपने लिए खतरा दर्शाता है। इसलिए चीन से निपटने के लिए, जहां चीन का जो वर्चस्व है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार बढ़ता हुआ है, इसलिए अमेरिका चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका को भारत की आवश्यकता है, उस शक्ति संतुलन के लिए। और जहां तक भारत की बात है, तो भारत को चीन के साथ शक्ति संतुलन के लिए अमेरिका की आवश्यकता है। यदि भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर होंगे तो चीन की जो बढ़ती शक्ति है उसका वे मुकाबला कर सकते हैं, या यूं कहें कि शक्ति संतुलित हो जाती हैं। तो इसलिए भारत और अमेरिका के संबंध आवश्यक हैं हर दृष्टि से।
अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ग्राहक भी है, जहां भारत अपनी वस्तुओं को बेचता है। इसलिए भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को लेकर बिल्कुल भी जो है एक कदम पीछे नहीं हटा सकता है। तो अमेरिका को जितनी आवश्यकता भारत की है, भारत को उतनी ही आवश्यकता अमेरिका की है। और ये दोनों बड़े नेताओं के जो बयान हैं उससे साफ हो जाता है। क्योंकि जो ये टैरिफ है, ये अमेरिका की कोर्ट में ये मामला चल रहा है। अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने इस संदर्भ में बात को रखा और उन्होंने कहा ये पूरी तरह से गैरकानूनी है। भारत और अनेक देशों पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है ये गैरकानूनी है। डोनाल्ड ट्रंप के पास इतनी असीमित शक्ति नहीं है कि वे दुनिया से अमेरिका में जो आयात होने वाली वस्तुएं हैं उन पर टैरिफ लगा सकें पूरी तरह से। इतनी बड़ी स्थिति में इतनी अधिक रूप से टैरिफ लगा सके, इतनी असीम शक्ति जो है उनके पास नहीं है। उनका ये भी कहना है कोर्ट का कि डोनाल्ड ट्रंप जिस विधि का उपयोग कर रहे हैं इस कार्य के लिए, वो विधि यानी वहाँ का जो वो कानून है वो उन्हें इतनी शक्ति नहीं देता है, इस कार्य करने की अनुमति नहीं देता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कोर्ट में ये मामला निश्चित रूप से अभी चल रहा है। हालांकि जो वहाँ की अपील कोर्ट ने इस बात को रखा, इस फैसले को लागू ना हो अक्टूबर में, ये बात भी कही, यानी अक्टूबर में ये फैसला लागू नहीं होगा तब तक डोनाल्ड ट्रंप जाकर सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चैलेंज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इस समय पर यह मामला है केवल भारत के टैरिफ को लेकर नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य कई देशों पर जिन पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारी टैरिफ लगाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखा है। उनका कहना है उनकी तरफ से कि भारत पर टैरिफ लगाना आवश्यक है, इसलिए यदि अमेरिका ये नहीं करता है तो अमेरिका को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उनका ये भी कहना है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए भारत पर टैरिफ लगाना अति आवश्यक है। ये बात वो क्यों कहते हैं इसको समझिए। उनका कहना है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और अमेरिका का ये आरोप पहले से रहा है। वो कह रहे हैं कि भारत रूस से बड़ी संख्या में तेल खरीद रहा है, तेल खरीदने के बाद भारत उसे रिफाइन कर रहा है, बेच रहा है और उसके बाद जो मुनाफा कमा रहा है उसी का शेयर जो है रूस को मिल रहा है और रूस उससे अपनी जो उनकी वॉर मशीन है वो तैयार कर रहा है और यूक्रेन पर हमला कर रहा है। तो उनका ये कहना है कि भारत पर प्रतिबंध लगाकर या टैरिफ लगाकर हम जो है रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने में हम एक तरह से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इससे पहले उनके जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में जो उनके अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी इस बात को रखा गया था कि ये पीटर नेवारो ने इस बात को रखा था कि ये रूस यूक्रेन युद्ध नहीं है बल्कि ये मोदी वॉर है, और इस तरह से उन्होंने आरोप को लगाया था। तो ये कुल मिलाकर जो बातें हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि इसे लेकर पहले से ही वादा करते रहे कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवा दूंगा, लेकिन ऐसा क्योंकि अभी तक हो नहीं सका है तो भारत पर वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि भारत पर पूरी तरह से दबाव बनाया जाए। हालांकि रूस से अगर ऊर्जा की बात करें, एलएनजी की बात करें तो वो यूरोपीय यूनियन अधिक खरीदता है, भारत ने यही कहा। और अगर बात करें जो है रूस से तेल की तो लगभग रूस जितना निर्यात करता है उसका लगभग 48% चीन खरीदता है। भारत जो है 37% खरीद रहा है। हालांकि भारत में जो है जो रूस से आयात होने वाला तेल है उसकी मात्रा बढ़ी है 2021 से, और अभी तक 2025 में इसकी मात्रा बड़ी संख्या में बहुत अधिक बढ़ी है, ये जरूर है। लेकिन भारत का कहना है कि भारत को लेकर अलग पैमाना क्यों, अन्य जो खरीद रहे हैं उन पर क्यों नहीं भारी टैरिफ लगाया जाता है, केवल भारत पर क्यों। तो इसी वजह से, और भारत की सरकार का भी स्पष्ट रुख है कि हम किसी तरह से भारत के हित से बाहर नहीं जाएंगे। जो भारत के हित में होगा हम केवल उन्हीं शर्तों को मानेंगे, उन्हीं बातों को मानेंगे, वही हम करेंगे। और इसीलिए भारत ने इस संदर्भ में बिल्कुल नहीं सोचा अमेरिका के 50% टैरिफ को। भारत ने कुछ इस प्रकार से कूटनीतिक ढंग से जो है इस पर कदम उठाए। वे एससीओ की मीटिंग में गए, चीन के जो है शी जिनपिंग से मिले, वे पुतिन से मिले और इस प्रकार से इस पूरे मामले को कूटनीतिक ढंग से सामने रखा। और अब जो बात है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ इस प्रकार से निकल कर सामने आती है।
तो भारत पर अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ लगाया गया। अमेरिका का कहना है कि इसमें जो 25% अतिरिक्त टैरिफ है वो इसलिए है कि भारत रूस से तेल का जो है आयात कर रहा है। अब इसे लेकर अमेरिका के उद्योग मंत्री हैं वहाँ पर हार्वर्ड लुटनिक, उनके द्वारा बात को रखा गया। उनका कहना है कि जो 25% अतिरिक्त टैरिफ है उसे हम समाप्त कर सकते हैं, भारत के साथ संबंधों को बेहतर कर सकते हैं। कुल टैरिफ है 50% का, उसमें जो 25% का अतिरिक्त टैरिफ है उसे हम समाप्त कर सकते हैं। उनका कहना है इसके लिए भारत को 3 शर्तें माननी होंगी। अब ये 3 शर्तें क्या हैं इसे सुनिए। उनका कहना है कि भारत को सबसे पहले तो रूस के साथ जो तेल का आयात है उसे बंद करना होगा, पहली शर्त यह है। इसके बाद दूसरी शर्त जो है कि भारत को ब्रिक्स से, जो कि एक संगठन है, ब्रिक्स संगठन से भारत को अपने कदम पीछे खींचने होंगे। ब्रिक्स जो है एक ऐसे देशों का संगठन है जिसमें कि ऐसे राष्ट्र हैं जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें ब्राज़ील है, जिसमें जो है रसिया है, जिसमें भारत है, जिसमें चीन है और जिसमें साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा 2024 में इसमें 5 और देश जुड़े और अभी कुल मिलाकर उसमें लगभग 10 देश हैं। इसमें कुल मिलाकर 10 देश हैं, जिसमें 5 और देश 2024 में जुड़े, जिसमें इथियोपिया है, मिस्र है, ईरान है, यूएई है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 10 देश इसमें हैं और इनका जो लक्ष्य है, इनका उद्देश्य जो है वो ये है कि वे देश जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये आपस में आर्थिक रूप से और भू राजनीतिक दृष्टि से साझेदारी बनाएं और इस प्रकार से आगे बढ़ें। इसके अलावा जो विकासशील देश हैं उनकी आवाज़ बने। तो ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार से एक संगठन में जुड़ी हैं। अमेरिका इसे अपने लिए क्यों, देखिए भारत को कह रहा है कि आप इससे कदम पीछे हटाएं, यानी कि आप इससे अलग हो जाएं, क्योंकि इस संगठन में रूस और चीन भी हैं और इसी संगठन में भारत भी हैं। तो कुल मिलाकर ये इन 3 शक्तियों को एकजुट करता है। ये अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। अमेरिका एक महाशक्ति है और अमेरिका एक आर्थिक शक्ति है। ये जो तीनों देश हैं ये उभरती हुई आर्थिक शक्तियां हैं। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये एकजुट होकर एक प्रकार से अमेरिका के खिलाफ, ये मानिए कि उनके लिए, अमेरिका के लिए ये एक रणनीतिक हार हो सकती है कि एकजुट हो जाए। इसीलिए आप देखिए ना, जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो भारत ने क्या कूटनीति अपनाई। नरेंद्र मोदी जी शी जिनपिंग से मिले और पुतिन से मिले और इस तस्वीर ने सारी की सारी चर्चा बदल दी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 शक्तियां जो हैं अगर एकजुट हैं तो ये अमेरिका के लिए समस्या की बात है। इसीलिए वो कहता है कि ब्रिक्स से आप अपने कदमों को पीछे हटाइए, भारत को। और इसके अलावा तीसरा जो उनकी शर्त है वो ये है कि अमेरिका का सहयोग करे भारत, यानी उसकी हर बात का सहयोग करे। जैसे कि रूस और यूक्रेन को लेकर हैं तो यहाँ पर अमेरिका की बात माने और यूक्रेन के पक्ष में अपनी बात को रखें। इसी प्रकार की बात को अमेरिका कह रहा है कि वो भारत जो है चीन और रूस के करीब ना जाए बल्कि अमेरिका का सहयोग करे। तो ये अमेरिका की शर्तें हैं। अब इसमें जहाँ बात हो रही है रूस से तेल ना खरीदने की, तो शायद भारत ऐसा करे, क्योंकि भारत की जो रूस के साथ एक पृष्ठभूमि है, एक भूमिका है, वो बहुत ही मित्रवत संबंधों की है और इसकी वजह से भारत कभी रूस से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि इसके संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत हैं। तो रूस और भारत के संबंध बहुत विश्वसनीय संबंध हैं। तो भारत ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। यदि एक बार को भारत ऐसा कर भी देता है, मान लिया जाए भारत ये आरोप लगाकर रूस पर कि आप यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहे हैं, लगातार हम शांति की मांग कर रहे हैं और आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं, तो हम जो हैं आपसे तेल नहीं खरीदते हैं, हम पर दुनिया में ये आरोप लग रहा है, तो हम जो है आपसे तेल नहीं खरीदते हैं। अगर भारत एक बार को ये बात कह भी देता है, इसके बाद भारत तेल खरीदना बंद कर दे यदि रूस से, तो समस्या ये है कि स्थिति कुछ इस प्रकार से बनेगी कि पाकिस्तान और चीन तो एक साथ हैं ही, वहीं भारत के खिलाफ हर एक मुद्दे पर रूस भी उनके साथ मिल जाएगा। यानी रूस, चीन और पाकिस्तान हर बार भारत को की खिलाफत करेंगे, हर बार भारत को जो है एक प्रकार से उसका विरोध करेंगे। तो ये भारत के लिए समस्या हो सकती है। इसलिए भारत कभी रूस के साथ अपनी मित्रता को समाप्त करने के विषय में नहीं सोच सकता, भले अमेरिका इस संदर्भ में कुछ भी कहे। तो भारत इस दिशा में कभी कदम नहीं उठाता है।
अमेरिका की ये तीनों मांगे जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, लेकिन आगे क्या कुछ होगा उस सब में आप इस बात को समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ये बात कही गई है कि नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं, वे एक बेहतर प्रधानमंत्री हैं और भारत के साथ अपने संबंधों को रिसेट करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके इस दृष्टिकोण को सराहा, सकारात्मक उनके इस विचार को सराहा, लेकिन उस सब में ज़रूर ये बात है कि डोनाल्ड ट्रंप कब किस बात को कह दें इसका कोई मालूम नहीं, पासा कब पलट जाए इसका कोई मालूम नहीं। वो एस जयशंकर जी ने इस बात को कहा था, भारत के विदेश मंत्री, कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को हमने आज तक नहीं देखा जो अपनी विदेश नीति को इतना खुलकर सार्वजनिक रूप से सामने रखते हैं। ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति हमने इससे पहले कभी नहीं देखे। तो ये बात है भी, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ग्रेट बनाने की जो कसम खाई थी, अमेरिकन फर्स्ट की जो कसम खाई थी, उसमें पूरी दुनिया में एक बवाल पैदा किया टैरिफ को लेकर और टैरिफ को अपना हथियार बनाया, जिससे कि वो चाहते हैं कि पूरी तरह से खेल जो है अमेरिका के पक्ष में आ जाए, अमेरिका में उद्योग खुलें, अमेरिका में लोगों को रोज़गार मिले, सब कुछ अमेरिका में एक तरफ से वहाँ निवेश होने लगे। ये उनकी एक तरह से कोशिश है, अभी भी कोशिश जारी है, लेकिन उनके आरोप आप समझिए। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ एक कंपनी है हॉर्ले डेविडसन करके, वो उस कंपनी का एक उदाहरण देते हैं। उन्होंने कहा कि वो कंपनी भारत में बाइक नहीं बेच पा रही है। क्यों नहीं बेच पा रही हैं? क्योंकि भारत ने 200% टैरिफ लगाया हुआ है। उनका कहना है कि भारत ने 200% टैरिफ लगाया हुआ है, इसलिए हमारी ये कंपनी भारत में तेल नहीं बेच पा रही है और इस वजह से हमारी इस कंपनी को अब जाकर भारत में ही अपने उद्योग को लगाना पड़ा है। अब भारत में अगर कोई कंपनी आकर अमेरिका के उद्योग लगाती है, भारत के लिए तो अच्छा है, लेकिन अमेरिका के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अमेरिका इस समय पर क्या चाह रहा है कि अमेरिका की कंपनियां, वहाँ के उद्योगपति अमेरिका में ही उद्योग लगाएं और वहाँ पर इकोनॉमी को ग्रोथ में उसकी सहायता करें, वहाँ पर इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर अमेरिका की कंपनी आकर भारत में उद्योग लगाती है, यहाँ पर अपनी वस्तुओं को बनाती है और बेचती हैं, तो इससे भारत को फ़ायदा है, भारत के लोगों को रोज़गार मिलेगा, भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। लेकिन अगर इससे जो है अमेरिका को नुकसान है, क्योंकि वहाँ पर की कंपनियाँ भारत में आकर निवेश कर रही हैं, भारत में आकर अपने उद्योग लगा रही हैं। अमेरिका चाहता है कि ये सब हमारे देश में हो, इसीलिए उसने टैरिफ को बढ़ाया है। तो टैरिफ बढ़ाने के पीछे जो नीति है वो यही है कि अमेरिका चाहता है कि उद्योग धंधे अमेरिका में लगे, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और जो विदेशी तमाम उद्योग हैं वो भी आकर उन्हीं के देश में उद्योग धंधे लगाएं। तो ये कुल मिलाकर उनका पूरा का पूरा एक आर्थिक रूप से अपने आप को और अधिक मजबूत करने की दिशा में कदम है। आगे देखना होगा कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, आगे वे किस तरह से इस पर बयान देते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, इस बयान से साफ हो गया है कि भारत को जितनी अमेरिका की आवश्यकता है उतनी ही अमेरिका को भी भारत की आवश्यकता है। आपका इस संदर्भ में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।